अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा कुत्ता। एक हाजी साहब की गारमेंट की फैक्ट्री थी। हाजी साहब सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते और रात आने तक वो फैक्ट्री में ही काम करते रहते थे। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक दरमियाने कद का कुत्ता घसीट घसीट कर उनके गोदाम में दाखिल हो रहा है। हाजी साहब ने गौर किया तो पता चला कुत्ता शदीद जख्मी है। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसके बायस इसकी तीनों टांगें टूट गई थी। वो सिर्फ एक टांग के जरिए अपने जिस्म को घसीट कर उनके गोदाम तक पहुंचा था। हाजी साहब को कुत्ते पर बड़ा रहम आया। उन्होंने सोचा वो कुत्ते को जानवरों के किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। जब कुत्ता ठीक हो जाएगा तो उसे गली में छोड़ देंगे। हाजी साहब ने डॉक्टर से राब्ते के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से कबल उनके दिल में एक अनोखा ख्याल आया और हाजी साहब ने फ़ोन वापस रख दिया। उन्होंने सोचा कि कुत्ता शदीद ज़ख्मी है और ये बिल्कुल लाचार और मजबूर है। इसकी तीनों टांगें टूट चुकी हैं, इसका जबड़ा जख्मी है, पेट पर भी चोट का निशान है। चुनाचे कुत्ता रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाजी साहब ने सोचा, अब देखना यह है कि कुदरत इस कुत्ते की खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है। हाजी साहब ने मुशाहिदे का फैसला किया और चुपचाप बैठ गए। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा तो हाजी साहब ने देखा कि उनकी फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा, जख्मी कुत्ते के करीब आया। उसने पाँव से जख्मी कुत्ते को जगाया, बोटी इसके मुंह में दे दी। कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था, चुनाचा उसने बोटी वापस उगल दी। सेहतमंद कुत्ते ने बोटी उठाकर अपने मुंह में डाली, बोटी चबाई। जब वो अच्छी तरह नरम हो गई तो उसने बोटी का लुकमा सा बनाकर जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दिया। जख्मी कुत्ता बोटी निगल गया। उसके बाद वो कुत्ता गोदाम से बाहर आया और उसने पानी के औज में अपनी दुम गीली की, वापस गया और दुम जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते ने सेहतमंद कुत्ते की दुम चूस ली। सेहतमंद कुत्ता ऐसा करने के बाद इत्मीनान से वापस चला गया। हाजी साहब मुस्कुरा पड़े। उसके बाद ये खेल रोजाना होने लगा। रोज कुत्ता आता, जख्मी कुत्ते को बोटी खिलाता, पानी पिलाता और चला जाता। हाजी साहब कई दिनों तक ये खेल देखते रहे। एक दिन हाजी साहब ने अपने आप से पूछा कि वो कुदरत जो इस जख्मी कुत्ते को रिस्क फराहम कर रही है, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकेगी? सवाल बहुत दिलचस्प था। हाजी साहब रात तक इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहाँ तक कि वो तवक्कल की हकीकत भांप गए। उन्होंने फैक्ट्री अपने भाई के हवाले की और तदराकुल दुनिया हो गए। वो महीने में 30 दिन रोजे रखते, सुबह सादक से अगली सुबह काजब तक रुकू व सजूद करते और बरसों अल्लाह के दरबार में खड़े रहे। इसी अरसे में अल्लाह इन्हें रिस्क भी देता रहा और उनकी दुआओं को कबूल भी, यहाँ तक कि वो सूफी बाबा के नाम से मशहूर हो गए। लोग इनके पाँव की खाक का तवीज़ बनाकर गले में डालने लगे। लेकिन फिर एक दूसरा वाकया पेश आया और सूफी बाबा दोबारा हाजी साहब हो गए। ये सर्दियों की एक नीम गर्म धूप थी। सूफी बाबा की बैठक में दर्जनों अकीदतमंद बैठे थे। सूफी बाबा इनके साथ रूहानियत की रमूज पर बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में सूफी बाबा ने कुत्ते का किस्सा छेड़ दिया और इस किस्से के आखिर में हाजरीन को बताया कि रिज्क हमेशा इंसान का पीछा करता है, लेकिन हम बेवकूफ़ इंसानों ने रिज्क का पीछा शुरू कर दिया है। अगर इंसान की तवक्कल जिंदा हो तो रिज्क इंसानों तक ज़रूर पहुंचता है, बल्कि इस कुत्ते की तरह जो जख्मी हुआ और दूसरा कुत्ता उसके रिज्क लेकर उसके पास आ गया। उसने इस जख्मी कुत्ते से तवक्कल सीखी। मैंने दुनियादारी तर्क की और अल्लाह की राह में निकल आया। आज इस राह का इनाम है कि आपके दरमियान बैठा हूँ। मैं 30 बरसों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब अल्लाह ताला ने किसी ना किसी वसीले से मुझे रिज्क ना दिया हो या मैं किसी रात भूखा सोया हूँ। मैं हमेशा इसी जख्मी कुत्ते का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे तवक्कल का सबक सिखाया था।
सूफी बाबा की महफिल में एक नौजवान प्रोफेसर भी बैठा था। प्रोफेसर ने जीन्स पहन रखी थी और इसके कान में MP3 का एयरफोन लगा हुआ था। नौजवान प्रोफेसर ने एयरफोन उतारा और कहका लगाकर बोले, सूफी बाबा, इन दोनों कुत्तों में अफजल जख्मी कुत्ता नहीं था, बल्कि वो कुत्ता था जो रोज शाम को जख्मी कुत्ते को बोटी चबा कर खिलाता था और अपनी गीली दुम से इसकी प्यास भी बुझाता था। काश आपने जख्मी कुत्ते के तवक्कल के बजाय सेहतमंद कुत्ते की खिदमत, कुर्बानी और इसार पर तवज्जो दी होती, तो आज आपकी फैक्ट्री 500-600 लोगों का चूल्हा जला रही होती। सूफी बाबा को पसीना आ गया। नौजवान प्रोफेसर बोला, सूफी बाबा, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल होता है। वो सेहतमंद कुत्ता ऊपर वाला हाथ था, जबकि जख्मी कुत्ता नीचे वाला हाथ। अफसोस, आपने नीचे वाला हाथ तो देख लिया, लेकिन आपको ऊपर वाला हाथ नजर ना आया। मेरा ख्याल है आपका ये सारा तसव्वुफ और सारा तवक्कल खुदगर्जी पर मबनी है, क्योंकि एक सखी बिजनेसमैन 10,000 निकम्मे और बेहुनर दरवेशों से बेहतर होता है। नौजवान उठा, उसने सलाम किया और बैठक से निकल गया। हाजी साहब ने 2 नफल पढ़े, बैठक को ताला लगाया और फैक्ट्री खोल ली। अब वो इबादत भी करते हैं और कारोबार भी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।